एक बेटा पिता से झगड़ा कर कर चले गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे जाने दो। बेटा गया, शहर में पहुंच गया, मित्र मिल गए, क्योंकि प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था। जब तुम्हारे पास में धन होता है तो मित्र भी बहुत हो जाते हैं, बहुत प्रशंसा करने वाले मित्र मिल जाएंगे, ताली मित्र। होटल में खाने वाले मित्र मिल जाएंगे, थाली मित्र। मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले मित्र मिल जाएंगे, प्याली मित्र। ताली, थाली और प्याली, ये मित्र तो किसी के भी बन सकते हैं, पर सही मित्र वो होता है जो तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाकर छोड़ दे। वो मित्र बड़ा कठिन से मिलता है। मंदिर को छुड़ाने वाले मित्र ढेर मिल जाएंगे, भगवान के पास छुड़वाने वाले। भगवान के मंदिर मत जाओ, भगवान के पास जाकर क्या करोगे? क्या होता है पानी? पत्थर पर दूध चढ़ाने से। क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? भगवान को छुड़ाने वाले, भगवान से दूर करने वाले, परमात्मा से दूर करने वाले मित्र बहुत मिल जाएंगे, पर परमात्मा के करीब भेजने वाले, भगवान के पास लेकर छोड़ने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं। 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि बहू तुम्हारी सेवा कर लेगी, परिवार के लोग तुम्हारी सेवा कर लेंगे। इतना बड़ा महल बनाया, बंगला बनाया, 4-4 गाड़ी, 25-25 लाख की, 30-30 लाख की गाड़ी रखी, तो भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे परिवार वाले खड़े मिलेंगे। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, बीमारी होती है, अकेले वेंटिलेटर पर पड़े होते हो, अकेले आईसीयू में पड़े होते हो, डॉक्टर आता है, दवाई देकर चेक कर कर चले जाता है। परिवार वाले कमरे के बाहर, आईसीयू के बाहर, वेंटिलेटर के बाहर बाहर खड़े हैं, बस बैठे बैठे सोच रहे हैं बहुत अच्छा, क्या पता क्या हो गया, आंख में आंसू भी आ रहे, भगवान इनको ठीक कर देना। भगवान बोले पूरी जायदाद के तुम हिस्सेदार हो, पूरी जायदाद, पर किसी के दुख के हिस्सेदार नहीं हो। मनुष्य को अकेला भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे, अकेला। कि कोई दुनिया के लोग हमारे धन के हिस्सेदार हो जाते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठकर कमाते हो, उस कमाई के हिस्सेदार तुम्हारे बेटा, बेटी, पत्नी, रिश्तेदार, माता, पिता, सब तुम्हारी जायदाद के हिस्सेदार होंगे। पर तुमने दुकान पर बैठकर जो झूठ बोला, दुकान पर बैठकर जो बेईमानी करी, नौकरी में, सर्विस में, जहां बैठकर तुमने 1 का 2 करा, तुम्हारे किए गए कर्म का हिस्सेदार कौन होगा? कोई दूसरा नहीं। अंत समय में भुगतना तुझे अकेले पड़ेगा। तब रोएगा, चिल्लाएगा, तड़फेगा, पलंग पर अकेला पड़ा रहेगा, कोई नहीं संभाल रहा। डॉक्टर आएगा, इलाज कर कर चले जाएगा, पत्नी पैसा लगा देगी, रिश्तेदार देखने आ जाएंगे, पर शरीर में जब कष्ट होगा, सिर दुखा, दर्द तुम्हें हुआ, हाथ दुखा, दर्द तुम्हें हुआ, कमर दुखी, दर्द तुम्हें हुआ, लीवर किडनी में प्रॉब्लम हुई, दर्द तुम्हें हुआ, तकलीफ तुम्हें हुई, कष्ट तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सब पढ़ा। झूठ तुम बोलते हो, छल तुम करते हो, बेईमानी तुम करते हो, कपट तुम करते हो, दुकान तुम चलाते हो, घर तुम चलाते हो, तो भजन भी तुम करो, तुम्हारे लिए करो, अपने लिए। 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने लिए, कोई दूसरे के लिए नहीं। अब पहचानो अपने आप को कि हमें मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला, हम क्यों संसार वालों के आगे रोएं? दुख आया, परिवार वाले के पास जाके रो रहे हैं, कष्ट आया, परिवार वालों के पास जाकर रो रहे हैं, कर्जा हो गया, दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं, कर्जा होने पर दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं, भैया 1 लाख का सपोर्ट कर दो, भैया 50,000 दे दो, भैया 25,000 दे दो,
जब किसी ने साथ नहीं दिया, तब जाकर शंकर जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने गई, भगवान को दिया लगा रही। भगवान भी कह रहे सबके हाथ जोड़कर आ गई, अब मेरे पास आई है, पहले ही मेरे पास आ जाती तो इनके आगे मैं तुझे भेजता ही नहीं, हाथ नहीं जोड़ने देता संसार के लोगों के आगे। तू आई क्यों नहीं मेरे पास? तू मेरे पास आती तो एक क्षण, एक पल, एक घड़ी मेरे करीब में आकर बैठो तो। बूढ़ी बुजुर्ग सास के पास बुढ़ापे में, जब सास बूढ़ी हो जाए, ससुर बूढ़ा हो जाए, तो मेरा बमुओं से निवेदन है थोड़ा ज्यादा समय सास ससुर को दो। बेटों से निवेदन है बुढ़ापा आए माता पिता का तो उनको ज्यादा समय दो। क्यों? कभी भी सास खुश हो के अंगूठी निकाल के दे देगी। जब सास खुश होगी अंगूठी चैन दे देगी, चुपचाप से कुछ निकाल कर दे देगी। वो भी सोचेगी मैं मर तो रही हूं, मेरी बहू इतनी कर रही है तो इसको दे दूं। सास ससुर के पास में, माता पिता के पास में थोड़ी देर जाके बैठे हो तो उसने अंगूठी निकाल कर दे दी, चेन निकाल कर दे दी, साड़ी निकाल कर दे दी। जरा सोचो, जब माता पिता के पास बैठने से अंगूठी चेन मिल सकती है, साड़ी मिल सकती है, तो शिव महापुराण में बैठने से क्या मिल सकता है? ये तो आप जान, विचार करो, क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, कितना देगा, क्या मिल रहा है उसके पास बैठने से? पुण्य और पाप। हमारे पर्स में 2 कार्ड होते हैं, उनके जैसे ये पुण्य और पाप होते हैं। एक कार्ड होता है डेबिट कार्ड और एक कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। देखा लड़के लोग, माताएं जानती है। 2 कार्ड हमारे पर्स में होते हैं, 2 कार्ड हमारे पास में होते हैं, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। महाराज पुण्य, हमारा जो पुण्य है वो आपके डेबिट कार्ड जैसा। पुण्य डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड कैसा होता है? दुकान में गए, कार्ड लिया, फंसाया, पैसा उसके खाते में पहुंच गए और तुमने चाउमीन खाई, तुमने होटल में बैठ के एंजॉय करा। पुण्य डेबिट कार्ड है, लगाया। डेबिट कार्ड का मतलब होता है पहले जमा कर दो, उसके बाद में सुख भोगो। अर्थात पहले शिव पुराण सुन लो, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा लो, भगवान का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, उसके बाद में जो चाहो सुख हो। ये पुण्य डेबिट कार्ड है। और पाप क्रेडिट कार्ड। पहले चाउमीन खा लो, पानी पतासा खा लो, और वो क्या बोलते पानी पतासा को यहां पे, गुपचुप है। जैसे मुंह में गुप आदमी चुप है। तो पहले तुम पानी पतासा खा लो, गुपचुप खा लो, चाउमीन खा लो, दोस्तों के साथ में फुल एंजॉय करो। फुल शरीर दिया था इतना बड़ा भगवान ने इसी कार्ड को भरने के लिए, इसी क्रेडिट कार्ड को भरने के लिए कि भर ले, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति में भर ले। किसी को एक फल खिला देता, इतने सारे शिव के भक्त को एक जरा सा सीरा हलवा बनाकर पोहा खिला देता, तो तेरे धन कम नहीं होता, इन शंकर के भक्तों को खिलाने से बढ़ जाता। तो उस आनंद को तो देखो, जिनकी किस्मत में लिखा है ये आनंद। हर हर, ये शिव तत्व है, ये शंकर का आनंद है, ये शिव का सुख है, ये शिव का आनंद है। और ये साधारण सी आपसे भी निवेदन है, अगर दिन में समय ना मिले तो रात को आकर इन शिव भक्तों का, शिव के भक्तों का एक बार दर्शन करो कि इनकी भक्ति का है क्या, ऐसा क्या है इसमें।
कई लोग तो केवल ये देखने के लिए आते हैं कि ये सियोर वाला महाराज शिव पुराण करता है, इसमें ये क्या जो इतना सारा आ जाता गाड़ी बराबर आ। अच्छा, जो आते हैं ना देखने के लिए वो इतने एक दूसरे में कुचा जाते हैं कि दूसरी बार कहते हैं कभी नहीं जाऊंगा कभी। और जिसको मस्ती चढ़ी है ना भगवान शंकर के चरणों की, जिसको अलमस्ती चढ़ी है ना भगवान शंकर के चरणों की, वो सोचता ही नहीं है, उसका तो जगह मिली और बैठा और चले आ रहा और इधर माता बैठी, इधर माता बैठी, इधर आई और सब दूर बैठी और इन्हें कुछ कुचा क्या। अच्छा, जगह भी नहीं थी कि तुम लोग आराम से बैठ लो, है इतनी जगह भी नहीं, तो एक का पांव इस पे रखा, दूसरे का पांव इस पे रखा। तो कई माताएं लिख के भेजती, गुरुजी बड़े कष्ट में बैठते हैं, तो इसका कोई निर्णय। हमने कहा कुछ नहीं, अपना पांव अगर इधर उधर रखा भी है तो चिंता मत करो। जो यहां शंकर के दरवाजे पर आकर शिव महापुराण में जो धक्के खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता, वो संसार के धक्के नहीं खा सकता। जो यहां धक्के खाकर चले गया, जो एक बार यहां आ गया, खा गया धक्के, फिर धक्का संसार का नहीं खाएगा, किसी के दरवाजे से धुक्कारा नहीं जाएगा, फिर वो केवल शिव का है और शंकर उसको गोदी में लेकर चलते हैं, उसको संभाल कर चलते हैं। ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। कमाओ पुण्य को, भरोसे मत रहना किसी दूसरे के। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पड़ोसी के बैंक में 50,000 रुपए जमा करे? सही में मालेगांव के तो मालेगांव के हो रहे तुम पक्का। अब हम तो इतना ही बोले कि 50,000 रुपए, तुम तो हंसने की क्या जरूरत। कितने ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी के खाते में, पड़ोसी के बैंक में 50,000 रुपए जमा करे। ऐसी कोई सास और बहू बता दो जिस सास ने बहू के खाते में 5 लाख रुपए जमा करे, या ऐसी बहू बता दो जिसने सास के खाते में 5 लाख जमा करे। करे बोलो तो नहीं करे, तो फिर तुम किसी को भोजन कराओगी तो क्या उसको मिल जाएगा? जब 5 लाख रुपए तुम अपनी सास के खाते में कभी जमा नहीं करी, सास ने कभी बहू के खाते में जमा नहीं करा, पड़ोसी ने कभी 50,000 रुपए पड़ोसी के खाते में जमा नहीं करा, तो ये किस अंदाजे में बैठे हो कि तुम्हारे बत्तल का वो भजन करेगा तो तुमको मिल जाएगा? किस अंदाजे में बैठे हो? तुम करोगे तुमको मिलेगा, अपने खाते में अपने को जमा करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने खाते में अपने को जमा करना, अपने को खुद कहना पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तु। एक तो हम श्री बोलते, तुम शिवाय बोल देते, पूरा बोला करो श्री, फिर बोल दिए शिवाय, साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम श्री बोल दिए, तुम शिवाय बोल दिए, हमें पराठा मिल गया, तुम्हें आलू बड़ा मिल गया, ये कोई बात है क्या? बड़ा और पाव दोनों एक साथ खाओ तो मजा आता है। अब पाव पाव कोई खा ले, बड़ा बड़ा कोई खा ले, तो काय का बड़ा पाव? दोनों, इधर पाव इधर बड़ा, ऊपर पाव, तब बड़ा पाव। भोले डमरू बजाते बजाते, भोले डमरू बजाते बजाते, अब तो दिल भी चुराने लगे। भोले डमरू बजाते बजाते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। भोले डमरू
बजाते बजाते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। ढोल डमरू बजाते बजाते अब तो दिल भी चुराने लगे। ढोल डमरू बजाते बजाते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। ढोल डमरू बजाते बजाते अब तो दिल भी चुराने लगे। आओ जय हो। ढोल ने ऐसा डमरू बजाया दिल में समाया। वो भोले ने ऐसा डमरू बजाया तान भक्तों के दिल में समाया। वो भोले ने ऐसा डमरू बजाया तान भक्तों के दिल में समाया। गोरा मैया को लेकर के भोले, गोरा मैया को लेकर के भोले रास काशी रचाने लगे लगे हैं रास काशी रचाने लगे। भोले डमरू बजाते बजाते, भोले डमरू बजाते बजाते अब तो दिल भी चुराने लगे। लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे। ढोल डमरू बजाते बजाते, ढोल डमरू बजाते बजाते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे। हरि बोल। भोले हरि बोल। हर हर भोले।
दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों की जोड़े विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के जोड़े विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के जोड़े विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के जोड़े विधाता। दया लेकर शरण भोले बाबा की, दया लेकर शरण भोले बाबा। उनका गुणगान गाने लगे, लगे है मन का गुणगान गाने लगे। भोले डमरू बजाते बजाते, भोले डमरू बजाते बजाते, अब तो दिल भी चुराने लगे, लगे तो दिल भी चुराने लगे। भोले डमरू बजाते बजाते, भोले डमरू बजाते बजाते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे। हरि बोल। सा डमरू बजाया, कान भक्तों के दिल में समाया। भोले ने ऐसा डमरू बजाया, कान भक्तों के दिल में समाया। भोले ने सा डमरू बजाया, कान भक्तों के दिल में समाया। भोले ने ऐसा डमरू बजाया, कान भक्तों के दिल में समाया। गौरा मैया को लेकर के भोले, गौरा मैया को लेकर के भोले, रास काशी रचाने लगे, लगे रास काशी रचाने लगे। भोले डमरू बजाते बजाते, भोले डमरू बजाते बजाते, अब तो दिल भी चुराने लगे, अब तो दिल भी चुराने लगे। भोले डमरू बजाते बजाते, भोले डमरू बजाते बजाते, अब तो दिल भी चुराने लगे, अब तो दिल भी चुराने लगे। अब तो दिल भी चुराने लगे, 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 अब तो दिल भी चुराने लगे। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से निवेदन करें, बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव महादेव आपके चरणों की भक्ति प्रदान करें, हृदय में हमारे आपके प्रति भाव उत्पन्न करें। भगवान शिव से निवेदन करें।
सभी लोग बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से हृदय से कहें। जब दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। अपने हृदय से चित्त से मन से भगवान को रिझाए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे भोले भोले बाबा ने बहुत दे दिया है तेरा तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कह रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पुण्य कमाने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। पुण्य कमाने के लिए मन वचन और अपना कर्म ये तीनों श्रेष्ठ है। मन से वचन से अपने शब्द से और अपने कर्म से किसी को कष्ट ना हो। शिव महापुराण की कथा करें। भगवान शंकर का संवाद करें। अब स्वयं के हित के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है। क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा। पाप कहलाता है। स्वयं के लिए, स्वयं की पूर्ति के लिए, अपने हित के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है। पर दूसरे के प्राण बचाने के लिए बोला गया झूठ पुण्य कहला जाता है। झूठ बदल गया। अपने लिए झूठ बोला तो वो पाप है, और दूसरे के लिए अगर झूठ बोल दिया, साहब कोई गाय कटने के लिए जा रही है, कसाई के पास जा रही है, आपने कह दिया ये गाय मेरी है, इसको छोड़ो, ये मेरी है, भले तुम्हारी नहीं है, पर कसाई से छुड़ाने के लिए तुमने झूठ कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। दूसरे के हित के लिए, दूसरे के
अगर मृत्यु किसी की हो रही है और उसको बचाने के लिए झूठ बोल दिया तो वो पुण्य है। नहीं तो झूठ कितना बड़ा पाप है। गौ माता ने झूठ बोला, मुख को शंकर भगवान ने कह दिया तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर जी पे नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उनका सिर काट दिया। कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई जिसमें एक पशु पक्षी भी पानी नहीं पीते, ऐसी कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से जो शीश कटा था, उस कटे हुए शीश से बड़ का पेड़ बट वृक्ष उत्पन्न हो गया। जरा विचार करिए कि झूठ, शिव महापुराण की कथा में लिखा है सत्यम शिवम सुंदर। पहले के जमाने में भगवान वेंकटेश भगवान का अगर दर्शन करोगे तिरुपति में जाके, 3 लाइन सत्यम शिवम सुंदर, 2 सफेद, 1 जम के बोलो लाल। नाथद्वारा में जाकर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, श्रीनाथ जी के फोटो का दर्शन करोगे, भगवान श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, सोने की लाइन अलग रहती है और उसके ऊपर यू मार का तिलक अलग रहता है। सत्यम शिवम सुंदरम। ब्रह्मा जी का दर्शन करो तो सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी का गुणगान सत्य से है। अब पहले भी लोग त्रिपुंड ही लगाते थे, 3 बिंदी लगाते थे, हम भी लगाते हैं, 3 बिंदी ऊपर होती है। सत्यम शिवम सुंदर। अब लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक लगा दिया। आज के जमाने में लोग तिलक भी लगाते हैं तो सुंदर कैसे दिखे वैसा तिलक हमारा होना चाहिए। पर सुंदरता किससे आती है? तुम्हारे मुख से जो तुमने अच्छी वाणी बोली है, सत्य बोला है, श्रेष्ठता का शब्द बोला है, सुंदरता उससे प्रकट होती है।